जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध। देखो, हर एक महापुरुष जो होता है ना, उसे हमेशा ऐसा ही लगता है। देखो, श्री कृष्ण भगवान वो का ज्ञानी महात्मा थे, भगवान का अवतार माना जाता है। तो उन्हें भी लगता था कि ये मेरा सब परिवार है, सब ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी हो जाए। तो पहला उसने एक क्या प्रयत्न किया कि उनकी थी अष्ट पत्नी थी, 8 पत्नियां थी। तो उनके अंतःकरण में परमार्थ के ये हो जाए, प्रचुर हो जाए, परमार्थ ठस जाए, बिंब जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, यमुना के पैलतीर दुर्वासा मुनि आए थे। जब भी उन्हें पता चला तो उन्होंने बता दिया अपने पत्नियों को, अरे तुम्हें ऐसा कीजिए, नदी के वो तार पैलतीर में दुर्वासा ऋषि आए हैं, तो उनके लिए कुछ भोजन लेके जाइए आप। तो ये सब पत्नियां ने बता दिया, ठीक है हम तो जाएंगे, लेकिन वो नदी के वो बाजू कैसे हम जाएंगे। तो उन्होंने बता दिया, देखो वो तुम यमुना के यहाँ जाएंगे ना, तो उसे प्रार्थना कीजिए यमुना नदी को, यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी होगा तो हमें पैलतिर जाने के लिए रास्ता दीजिए। और जब ही ऐसी प्रार्थना की सब पत्नियों ने, तो नदी दुभंग होगी, रास्ता दे दिया। अच्छा, वो रास्ता देने के बाद वो चली गई वो बाजू में। और उन्होंने श्री कृष्ण से पता पूछा था कि फिर हम वापस कैसे आ जाएंगे। तो तुम ऐसा कीजिए, वही उसी समय तुम दुर्वासा जी को पूछिए, वापस आने का रास्ता वह बता देंगे। तो ये तो चली गई। वहां जाने के बाद उन्होंने जो कुछ व्यंजन लाए थे, अच्छे अच्छे पंच पकवान का व्यंजन लाया था, तो सब दुर्वासा मुनि को खिलाया। उन्होंने बहुत आनंद से उसका ये किया, भक्षण किया, और सबको आशीर्वाद दे दिए और बता दिया कि अरे अभी तुम्हें तो वापस जाना है। हाँ, फिर आप देखिए, अभी हमें वापस जाना है, तो हम कैसे जाएंगे। तो आते समय तो हम ऐसा ऐसा करके आए थे, तो ठीक है तुम ऐसा कीजिए, अभी जाते समय तुम यमुना नदी को प्रार्थना कीजिए, यदि दुर्वासा मुनि उपवासी हो गए तो हमें पैलतिर जाने के लिए रास्ता दीजिए। और देखिए, आज निर्जला एकादशी भी आई है, संयोगवश निर्जला एकादशी है। हाँ, तो देखो क्या हो गया, फिर दुर्वासा ने वो सब भोजन ग्रहण किया, सबको आशीर्वाद दे दी, और आशीर्वाद दे दिया, और ये सब अपने अपने एक घर आने के लिए निकल गए और यमुना नदी के पास आ गए। और वहां उन्होंने प्रार्थना की, देखिए यमुना जी, यदि दुर्वासा मुनि उपवासी हो गए तो हमें पैलतीर जाने के लिए रास्ता दीजिए। अच्छा, और फिर क्या हो गया, यमुना दुभंग होगी और उन्हें रास्ता दे दिया। अभी देखो, ये सब पत्नियां आ गई वापस, और वापस आने के बाद उनके दिमाग में चक्र शुरू हो गया, मनोमय कोश में, अरे ये श्री कृष्ण तो हमारा ही पति है। हाँ, तो हमारा पति है और वह ब्रह्मचर्य कैसा हो सकता है। हाँ, और दूसरी बात, दुर्वासा ने हमारे सामने हमने उसे भोजन परोसा, और भोजन परोसा, उसने सब भोजन ग्रहण किया, तो वो उपवासी कैसे। वो सोचने लगी, देखो क्या होता है। अभी ये हम ये ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए, समझाना। अभी श्री कृष्ण ठीक है, श्री कृष्ण का शादी हो गया है, उसके अष्टवधु है, पत्नियां है, उससे बेटे भी हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान निश्चय कैसा है। ये सब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा ज्ञान निश्चय कैसा होता है। तो श्री कृष्ण ब्रह्मचारी 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 यानी क्या है, मैं ब्रह्म हूं, यही भाव से उसका सब आचरण होता है। कुछ कौन सी भी चीज, कौन सी की भी बात, उसके बारे में उसकी आसक्ति नहीं है, शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। और उसका पूरा आचरण जो है, मैं ब्रह्म हूं, यही भाव से वो जीता है। यानी हमने देखा ना, बाइनरी फॉर्मेट में हम क्या देखते हैं, मैं ब्रह्म हूं, और यह संपूर्ण विश्व जो है
ये अनात्मा है, अनात्मा है, मिथ्यात्व दर्शनम। उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान संसार करते थे, लेकिन उनका भाव क्या था? मैं ब्रह्म हूं और ये संपूर्ण दृश्य जगत है, ये अनात्मा है, अनात्मा है, अशाश्वत है, मायिक है, मैं ही शाश्वत हूं। यही उसका भाव था। इसलिए वो शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी वह ब्रह्मचारी ही थे। अभी देखो, दुर्वासा ऋषि, उसने तो भोजन ग्रहण किया। देखो, भोजन ग्रहण करना ये इंद्रिय का स्वभाव है। इंद्रिय जो है ना, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय जो है, ठीक है, घास हमने लिया और खाया, हो गया, चबाया और खा लिया, लेकिन वो खाते समय मैं कुछ भोजन करता हूं, मैं कुछ ग्रहण करता हूं, ये भाव ही नहीं है ना उनका। वो भोजन करते थे, लेकिन मैं कुछ भोजन कर रहा हूं, ये भाव ही नहीं है। वो मैं आत्मा हूं, यही भाव से वो जीते हैं। और इसलिए भोजन करने के बाद भी मैं उपवासी, मैं कुछ नहीं खाया। देखो, शरीर ने खाया, इसका अर्थ मैंने नहीं खाया। देखिए, मैं यानी मैं आत्मा हूं, शरीर ठीक है, शरीर का हिसाब से शरीर का तो कार्य चलता रहता है। जैसा ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उनका जैसा स्वभाव है, तो स्वभाव के अनुसार उनके इंद्रिय के कार्य तो चलती रहती है। लेकिन इंद्रिय की जो कार्य चलती रहती है, उसमें हमारी अटैचमेंट नहीं है, हमारा ममत्व नहीं है। इसलिए वो खाने के बाद भी वो उपवासी था। देखो, अर्जुन को क्या बताया? भगवान ने बताया ना, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम खाली युद्ध करो। लेकिन युद्ध करना, तुम युद्ध कर रहे हो, लेकिन देखिए उसके बाद महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब ही अर्जुन के मुलाकात हो गई महर्षि व्यास से, तो उसने बता दिया कि महर्षि, मैं देखता था युद्ध तो चल रहा है, लेकिन युद्ध के समय मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मारने के पहले न कोई उनको मार रहा था। तो महर्षि व्यास ने बताया दिया, अरे अर्जुन, जो सद्गुरु को शरण लेती है ना, उसका कार्य सब भगवान करते हैं। तो तुम्हारी ओर से साक्षात शिव शंकर युद्ध कर रहे थे, और तूने मारने के पहले ही वो शत्रु का दहन करते थे। यानी क्या हो गया? यानी निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हम सब कार्य करते हैं, लेकिन ये सब कार्य करते समय हमें वहां से मन से अटैच नहीं होना चाहिए। ऐसा, यही महत्वपूर्ण बात है। इंद्रिय जो है, इंद्रिय के हिसाब से इंद्रिय का कार्य चलता रहता है, लेकिन ये कार्य में, और इसलिए अर्जुन ने क्या बताया कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोसी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा सब मोह नष्ट हो गया, यानी मैं अभी आत्मा हूं, ये मेरा निश्चय हो गया। वैसा ही ये सब जो पत्नी है ना, यानी दुर्वासा ने जो भोजन किया, श्री कृष्ण ने जो शाय करके, इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मचारी थे, और दुर्वासा अन्न ग्रहण करने के बाद भी उपवासी थे। यानी हमें क्या करना है? हमारा निश्चय होना चाहिए, मैं आत्मा हूं, बस। और यही वेदांत तो समझाता है हमें। क्या समझाता है? मैं आत्मा हूं। हमारे गुरुजी ने भी क्या समझाया? अरे ठीक है, ये तुम्हारा संसार विंसार तुम कर रहे हो, लेकिन तुम संसार यानी तुम कुछ कर ही नहीं हो। या क्यों? शरीर का कार्य तो चल रहा है, लेकिन आत्मा करके तुम असंगो हम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम अहम एव अव्ययम। ऐसा हमारा वास्तविक रूप है। यही हमें ज्ञान होना चाहिए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।